अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के 7वें सुल्तान थे। वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और इल्तुतमिश के पोते थे। उनका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। सत्ता में आना, बहराम शाह को पदच्युत करने के बाद उन्हें सुल्तान बनाया गया था। कमजोर शासन। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में वास्तविक शक्ति सुल्तान के हाथों में नहीं थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में 40 सदस्यों के समूह तुर्कान-ए-चहलगानी का वर्चस्व था। सुल्तान केवल एक नामात्र का शासक था। बलबन का उदय। इसी समय बलबन, जो बाद में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना, ने अमीर-ए-हाजब के पद पर रहते हुए अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे 40 सदस्यों के समूह में अपना प्रभाव स्थापित किया। पदच्युति। बलबन और नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र की मां के नेतृत्व में एक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप 10 जून 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लिया गया। उनके स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठाया गया। संक्षेप में, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल गुलाम वंश में राजनीतिक अस्थिरता और शक्तिशाली सरदारों, विशेषकर 40 के बढ़ते प्रभाव का दौर था, जिसने बाद में बलबन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। गुलाम वंश 1206-1290 ईस्वी। गुलाम वंश, जिसे मामलुक राजवंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। स्थापना। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम मामलुक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। प्रमुख शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी गुलाम वंश का संस्थापक। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। आराम शाह 1210-1211 ईस्वी ऐबक का उत्तराधिकारी, जो एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश 1211-1236 ईस्वी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने 40 तुर्कान-ए-चहलगानी नामक 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक समूह बनाया और प्रशासन में सुधार किए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी इल्तुतमिश का पुत्र, जिसका शासनकाल बहुत छोटा रहा। रजिया सुल्तान 1236-1240 ईस्वी इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक। उसने अपने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन तुर्की सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240-1242 ईस्वी रजिया के बाद शासक बना, लेकिन वह भी सरदारों के नियंत्रण में था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242-1246 ईस्वी, जैसा कि ऊपर वर्णित है।